नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव अगर उग्र है तो शिव शांत भी है। शिव अगर ध्यान है तो शिव तांडव भी है। शिव अगर मौन है तो शिव हुंकार भी है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप हमें भगवान शिव के देखने को मिलते हैं। मैं केदारनाथ भी गया और उज्जैन महाकाल भी गया हूँ, तो मेरा अनुभव क्या रहा वो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, फिर भी मेरे आपके जैसे घर परिवार में रहने वाले लोग अगर स्पिरिचुअल पाथ पे आप चलना शुरू करते हो तो आप एनर्जी को सेंस कर पाते हो। तो उसके लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगता है, आप एनर्जी को सेंस कर पाते हो। अननोइंगली आपने भी कई बार एनर्जी को सेंस किया होगा। से फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर पे आप गए, सडनली आप लेजी फील करने लगते हो। किसी के ऑफिस में गए, आप थकान फील करने लगते हो। किसी व्यक्ति से मिले, आप थके हुए थे, लेकिन किसी ऊर्जावान व्यक्ति से मिलते हो तो आप पॉजिटिविटी को फील करने लगते हो। तो किसी व्यक्ति विशेष स्थान या कहीं पे भी जाने से आपकी एनर्जी में आपने चेंज कभी अनुभव डेफिनेटली किया होगा। अगर किया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर से बताना। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है केदारनाथ और उज्जैन महाकाल के बीच में, लेकिन जो ऊर्जा का डिफरेंस मैंने अनुभव किया वो आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते हैं। हर हर महादेव। वैसे तो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हम पाते हैं, लेकिन उज्जैन महाकाल और केदारनाथ विशेष रूप से आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, राइट। सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस, बुलावा आएगा वही जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। उज्जैन महाकाल मेरे घर से अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर की दूरी पर है। जब चाहूं जैसे चाहूं आराम से आप सेल्फ ड्राइव करके भी वहां मैं जा सकता था। पिछले 6-7 साल से मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं जा पा रहा था। और केदारनाथ की बात करूं तो ईयर 2022 में मैं ऋषिकेश गया था। ऋषिकेश घूमते फिरते हुए यूं ही मैंने केदारनाथ का होर्डिंग देखा। वहां से 250 किलोमीटर्स, ऋषिकेश से 250 किलोमीटर्स केदारनाथ, ऐसा एक होर्डिंग मैंने देखा। और एक विश, एक लालच आया कि मुझे केदारनाथ जाना है। सिर्फ एक छोटी सी विश, ज्यादा कुछ नहीं। तो 2022 में एक छोटी सी विश और 2023 में मैं केदारनाथ के साक्षात दर्शन कर पाया। तो कहने का मतलब, बुलावा जो है वो आपके भीतर से हो सकता है, भीतर की कॉलिंग हो सकती है, या महादेव का भी बुलावा हो सकता है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन बुलावा जरूर होता है, भीतर की कॉलिंग होती है, महादेव की कॉलिंग होती है। लेकिन अब देखिए, उज्जैन महाकाल मेरे घर से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर जब चाहूं जैसे चाहूं आराम से जा सकता हूं, लेकिन नहीं जा पाया। और केदारनाथ मेरे घर से कम 1500 किलोमीटर लंबा सफर तय करके जाना था। विद इन 1 ईयर आई वॉज एट केदारनाथ। उसके बाद जैसे ही मैं केदारनाथ जाके आया, उसके 1-2 साल के भीतर मैंने उज्जैन महाकाल की भी यात्रा कर ली। लेकिन कहने का मतलब वही है कि बुलावा आएगा वही जाएगा। उज्जैन महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है वो शहर के बीचम बीच, भीड़ भाड़ के बीचम बीच महादेव का ये ज्योतिर्लिंग हम दर्शन कर पाते हैं, जो शहर के लोगों के बीच में विराजमान है। और दूसरी साइड हम देखें केदारनाथ, वो भीड़ भाड़ शोर से दूर, जैसे कोई एक मस्त मौला फकीर बैठा हुआ है हिमालय की चोटी के ऊपर जा करके, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं हो। तो वो ज्योतिर्लिंग पहाड़ों के ऊपर हिमालय के बीचम बीच विराजमान महादेव साक्षात आप वहां पे दर्शन करते हो। कंपैरेटिवली देखा जाए तो उज्जैन महाकाल पहुंचना, ज्योतिर्लिंग के पास पहुंचना बहुत ही इजी है। वो मैदानों में है। आप ट्रेन, टैक्सी, बस, फ्लाइट, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन माध्यम अवेलेबल है जिसके द्वारा आप इजीली पहुंच सकते हो उज्जैन महाकाल के लिए। दूसरी साइड केदारनाथ की बात करूं तो केदारनाथ के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड से आपको गौरीकुंड जाना होता है। गौरीकुंड से आगे आपको हिमालय की यात्रा करते हुए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पास जाना होता है। उज्जैन महाकाल पहुंचते ही मंदिर के जो भी नियत समय है उस टाइम पे आप पहुंच जाओ। 2-2.5 घंटे हार्डली, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा और आप महाकाल के दर्शन कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ जाने के लिए आपको गौरीकुंड से कठिन यात्रा, पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कठिन चढ़ाइयाँ होती है, भूख, शारीरिक थकान, वो सब सामना करते हुए आपको कम से कम 16 से 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हुए केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही दोनों ज्योतिर्लिंग के पास आप पहुंचते हो, मंदिर के प्रांगण में जैसे ही आप पहुंचते हो, एक सुकून, एक आनंद की अनुभूति आपको दोनों ही ज्योतिर्लिंग के पास जाके होती है। अब दोनों ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो उज्जैन महाकाल पहुंचने पर आप
आपको ऐसी फीलिंग आती है मानो कि साक्षात शिव वहां पे तांडव कर रहे हो, ऐसी फीलिंग आपको आती है। और दूसरी साइड अगर आप केदारनाथ पहुंचते हो तो केदारनाथ पहुंचते ही आपको एक शून्यता की फीलिंग, एक गहरी शांति की फीलिंग आती है, जैसे कई सालों से, न जाने कितने युगों से साक्षात महादेव वहां पर विराजमान है, ध्यान की मुद्रा में, बहुत ही शांत मुद्रा में वहां पे विराजमान है। ऐसी फीलिंग गहरे ध्यान की आपको वहां पे आती। थोड़ा सा शांत होकर के दोनों ही ज्योतिर्लिंग के पास अगर आप बैठते हो तो एक उज्जैन महाकाल में कंपन की अनुभूति, जैसे वाइब्रेशन कुछ हो रही हो, ऐसी आपको अनुभूति वहां पे उज्जैन महाकाल में होती है। दूसरी तरफ केदारनाथ में अगर आप थोड़ा शांत होकर के ध्यान करने का प्रयास करते हो तो गहरे ध्यान की मुद्रा में आप स्वयं चले जाते हो। केदारनाथ में बिना कुछ किए ही आप शून्यता को अनुभव करते हो, लेकिन अगर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हो, आराम से कंफर्टेबली बैठ जाते हो शांत चित्त होकर के, तो आपको गहरी शांति जो आपने कभी भी फील नहीं की होगी, वो गहरी शांति की अनुभूति आपको केदारनाथ धाम में होती। अगर आप दुनिया के कष्टों से घिरे हुए हो और कष्टों से, अपने ही मन के विकारों से, विचारों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको उज्जैन महाकाल जाना चाहिए। आपके कष्टों का, आपके जो मन के विकार है, विचार है, मलिनता है, उसका नाश उज्जैन महाकाल करते हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कोई ऑथेंटिसिटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन वहां पे कंपन ऐसी है जो आपके भीतर की जो भी मलिनता है उसको मिटा सकती है। वाइब्रेशन वहां की कंपन वाली है। उग्र स्वरूप भगवान शिव का आपके कष्टों को खींच लेगा। दूसरी तरफ अगर आप साधक हो, गहरे ध्यान की अनुभूति करना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली केदारनाथ धाम में जाकर के ध्यान करना चाहिए। गहरे ध्यान की अनुभूति जो आपने अपने जीवन काल में कभी भी नहीं की होगी, ऐसे ध्यान की अनुभूति आप केदारनाथ धाम में करते हो। तो कष्टों से मुक्ति के लिए जाना हो तो आपको उज्जैन महाकाल जाना चाहिए। गहरे ध्यान की अनुभूति करनी हो तो आपको केदारनाथ धाम डेफिनेटली जाना चाहिए। तो इसको कंक्लूड करूं दोस्तों, इसको सम अप करूं, तो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, फिर भी मेरे जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के हिसाब से, पिछले कुछ 10 वर्षों के अनुभव के हिसाब से आपको डेफिनेटली बता सकता हूं कि जो भी ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं वो सभी के सभी एक एनर्जी वॉर्टेक्स है, जहां पे ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही ज्यादा और पॉजिटिव है। तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग अगर आपके जीवन काल में आप दर्शन कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। कभी लो फील करो जीवन में, कभी लो फील करो या नेगेटिविटी ज्यादा हावी हो रही हो, तो आपको ये ज्योतिर्लिंग के पास जाकर के ध्यान और दर्शन डेफिनेटली करना चाहिए। अगर 12 ज्योतिर्लिंग नहीं हो सकते जीवन काल में, तो कम से कम ये 2 ज्योतिर्लिंग आपके जीवन में, आपको जीवन काल में डेफिनेटली जाकर के दर्शन करने चाहिए। वहां की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली लेनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। नमः शिवाय, हर हर महादेव।